नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर संगम पर गंगा पूजन किया और राज्य की खुशहाली की कामना की। उन्होंने आगामी माघ मेले की तैयारियों का भी विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ उन्होंने मेले की सुरक्षा और सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। टीएमसी विधायक ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जिसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और तीखी प्रतिक्रिया दी। जम्मू के आरएसपुरा इलाके में बाहरी लोगों की अचानक बढ़ी मौजूदगी से स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और पहचान की सख्त जांच करने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि इससे संभावित खतरे बढ़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़ा बताया जा रहा है। तस्कर तुर्की और चीन से बने पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदातों से पहले ही इन तस्करों को पकड़ लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। कोर्ट ने इस लापरवाही पर कड़ी निगरानी जताई है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। मुंबई में ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट के दौरान चोरी की गई कई घटनाएं सामने आई है। दर्शकों ने अपने मोबाइल फोन और सोने की चेन गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की गए सामान की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल को उनके घर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे समारोह में शामिल नहीं हो सके। ज्ञानपीठ प्रतिनिधियों ने रायपुर जाकर उन्हें सम्मान राशि और पुरस्कार प्रदान किया। आरा बक्सर 4 लेन को आरा सासाराम रोड से जोड़ने वाली असनी बामपाली लिंक रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क शहर का ट्रैफिक भार कम करेगी। इससे बनने से वाहनों को शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होगी। ये सड़क आरा लिंक रोड परियोजना का अहम हिस्सा है। ओडिशा के मयूरभंज में दुनिया का पहला काला टाइगर सफारी बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये परियोजना वन्य जीव पर्यटन और बचाव तंत्र को मजबूत बनाएगी। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की अब डिजिटल गिनती की जाएगी। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए 104 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया है। इससे रत्नों की सही मात्रा और कीमत का आकलन हो सकेगा। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गांजा और कारतूस के साथ एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि पूरा परिवार तस्करी में शामिल है। महिला का पति फरार है और उसके नेपाल भागने की आशंका है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के जालना जिले में 13 वर्षीय छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह के समय की हुई और स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। कोहरे के चलते दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्का कोहरा छाया। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की मुलाकात हुई। दोनों ने शहर की समस्याओं पर सहयोग की सहमति जताई है। ट्रंप ने ममदानी को तर्कसंगत नेता बताया। इंडियाना पोलिस में नेशनल कैथलिक यूथ कॉन्फ्रेंस में पोप लियो ने युवाओं को जिम्मेदारी से एआई के उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि एआई सीखने का साधन है, लेकिन होमवर्क के लिए नहीं। पोप ने युवाओं से धर्म और राजनीति में संतुलन बनाए रखने को कहा है। नेपाल के 12 जिले में 2 दिनों की हिंसा के बाद शांति बहाल हो गई है। देर रात आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता सफल रही। प्रशासन ने यूएमएल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इसके बाद आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने चुनावों के दौरान सेना तैनात करने की सिफारिश की। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। कई जिलों में हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने उदयपुर में अमेरिकी बिलियनर की बेटी की शादी में परफॉर्मेंस किया।
कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी शामिल हुए। उनका रणवीर के साथ डांस वीडियो वायरल हो रहा है। शादी का कार्यक्रम बेहद शानदार रहा। महिला क्रिकेट स्नेह राणा का देहरादून रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। वो वनडे विश्व कप जीतने के बाद पहली बार अपने शहर पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। स्नेह राणा रेलवे टीम से भी खेलती हैं और सीसीटीसी पद पर कार्यरत है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।